महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अयोध्या आए हैं और देखो प्रभु तो अयोध्या आए हैं। प्रभु का जब पुष्पक चला था तो शाम को वानरों के साथ प्रभु ने पुष्पक से ही अयोध्या का दर्शन किया था और कल सुबह के बाद 12-1 बजे तक तो प्रभु अयोध्या पहुंच ही गए थे।
तो जब शाम को भी वानरों ने पुष्पक से अयोध्या देखी थी, दर्शन किया था। अच्छा, अयोध्या का एक नाम है कौशलपुर, और प्रभु श्री राम की माता का नाम है कौशल्या। बार बार प्रभु बखान करते हैं अवध का, ये भी तो भाव है ना। जैसा कौशलपुर है, माता कौशल्या की तरह ही मानो कौशलपुर भी प्यारा हो। बैकुंठ से बढ़कर प्रिय है। सबने शाम को पुष्पक से ही दर्शन किया था प्रयाग जाते समय। सुबह आए तो जब देखा 11, 12, 1 बजे की जब शोभा देखी तो वानर भी सब चौंक गए थे। अरे कितना समय लगेगा श्रृंगवेरपुर से यहाँ पहुँचने में। वानरों को लगा था एक बार को कि अरे अभी तो सायंकाल ही हमने इस पुरी के दर्शन किए थे और आज ये भव्य स्वरूप, नित्य नूतन दिव्य नगरी। जामवन जी कह रहे थे, देखो जामवन जी वयोवृद्ध हैं, वो तो कहते हैं नित्य नूतन है, दिव्य नगरी है, धाम है। जामवन जी ने वानरों को जब देखा ये तो चौंक गए। शाम को तो ऐसी शोभा नहीं दिख रही थी, ये सुबह में इतनी शोभा। जामवन जी ने कहा शीघ्र ही हम सबको इसका अनुभव भी हो जाएगा कि हम अयोध्या आ गए। अच्छा, कोई एक प्रहर पूर्व भी देखा होता अयोध्या को प्रभु के आने से पूर्व, वो भी इतना ही चकित हुआ होता। पर इस समय का जो अयोध्या का उल्लास था वो तो समझने में भी तो आने योग्य है ना। अरे जो श्री राम नित्य नूतन है, उनकी जो पूरी है वो भी तो नित्य नूतन ही होगी, इसमें अद्भुत बात क्या है। जामवन जी ने सबको समझाया। अरे कल भी सबने दर्शन किया था अयोध्या का, कल भी इसके वैभव और सौंदर्य ने सबको आश्चर्य में डाल दिया था। लेकिन कल की अयोध्या एक शांत नगरी थी। वायु भी चलती थी तो मानो कंप रही थी, भयभीत होती थी अयोध्या के भीतर। राजपथ जो था जन शून्य सा था, फिर भी लोग थे, ऐसा लगता ही नहीं था राजपथ पे कोई है। पुरी के उत्तर तट पे सरजू, आनंद दो तरह का होता है। एक तो शांत आनंद होता है जो साधुओं को, विरक्तों को प्राप्त होता है मन के शांत होकर प्रभु में स्थिर होने पर। और एक संपत्ति आनंद होता है, ये तो भक्तों के ही भाग्य में होता है। वही अयोध्या, कल तक अयोध्या ऐसी थी मानो प्रकृति भी अयोध्या में आकर बोलना हिलना सब भूल गई थी। और वही अयोध्या एक रात्रि में उसका स्वरूप ही बदल चुका था। जब प्रभु आ रहे थे तो स्थिति ये हो गई कि पुष्पक को मेघों से चलना पड़ता था। आज इतना अगर धूम उठ रहा था, कहाँ से अयोध्या से उठ रहा था ये तो कह पाना, देख पाना संभव ही नहीं था। कह लें कि नगर के प्रत्येक सदन से, भवन से अगर धूम उठ रही थी तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रत्येक भवन के ऊपर ध्वजाएं, पताकाएं लगी हैं। आज तो पुष्पक को मेघों से गुजरना पड़ रहा था। क्योंकि इतनी धूम, इतने अगर उनकी ओट में कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जो राजपथ कल शाम तक जन शून्य थे, आज तो भाई भर उठे हैं। हाथी घोड़े भी हैं, चतुरंगिणी सेना भी है। आकाश में शाम को कोई पक्षी नहीं था, आज देखो, आज तो अवध का आकाश पक्षियों से पूर्ण हो उठा है। और पक्षियों से आकाश भरा नहीं है, आनंद और उल्लास से वो पक्षी भी क्रीड़ा कर रहे थे।
आकाश भी गूंज रहा था ध्वनियों से, उधर देवताओं ने बाजे शंखनाद, सुंदर सुंदर गीत, जयनाद, उसी आकाश में पक्षियों का कलरव, पशुओं की हुंकार। उत्तर दिशा में जो सरजू है, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। राम बल्लभाशरण जी महाराज थे अयोध्या में, ज्ञानियों की सभा बैठी थी। किसी बात पर श्री राम बल्लभाशरण जी महाराज ने कहा, देखो तुम बड़े बड़े ज्ञानी वेदांती इस सभा में आज बैठे हो सरजू के तट पर, एक बात कहूं सबसे। क्या बात? सरजू स्नान से मुक्ति। अब भाई वेदांती और ज्ञानी बैठे हैं और ऐसी सभा में कोई कहे कि सरजू के स्नान से ही मुक्ति हो जाती है। अरे काशी में मर के तो मुक्ति सब जानते हैं, मोक्ष देने वाली 7 पुरियां हैं जानते हैं, तो मर के तो मुक्ति है। पर श्री राम बल्लभाशरण जी महाराज कहने लगे वेदांतियों की सभा में, ज्ञानियों के मध्य में, सरजू स्नानान मुक्ति है। बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े महानुभाव बैठे थे। किसी सन्यासी विरक्त महात्मा ने कहा, महाराज देखो ज्ञान की बात तो वेदांती और ज्ञानी जितना करेंगे उनको पहले करने का अधिकार है ना, उनका ज्ञान का मार्ग ही है। एक महात्मा ने कहा, महाराज ज्ञान के बिना तो मुक्ति कही ही नहीं गई, ये आप क्या बात कह रहे हैं? ये कैसी बात हुई, समझ नहीं आई। तो राम बल्लभाशरण जी महाराज ने कहा, देखो ज्ञान की प्राप्ति से क्या प्राप्त होता है? यही ना, मैं बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हूँ, यही तो। बुद्धो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम। ज्ञान से, ज्ञान मार्ग से क्या मिलता है? कि मैं मुक्त हूँ, मुक्तो हम, अहम मुक्तः। हाँ, तो सरजू स्नान कर रहे कोई जीव सरजू जी में स्नान करे और ये मान ले, कह दे, मुख से भी कह दे, हृदय से भी मान ले कि मैं मुक्त हो गया, तो वही फल तो मिलेगा जो तुम वेदांतियों को मिलता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सरजू में स्नान करके बिना प्रयास अर्थात अनायास, मम समीप नर पावहि बासा, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। मानो सरजू जी में स्नान तो जीते जी मुक्ति हो गई। बोलिए श्री सरजू मैया की जय। अच्छा, प्रभु श्री राम का पुष्पक पृथ्वी पर आया, अयोध्या के धराधाम पर आया और एक दूसरे से मिलन होने लगा। भक्त का कितना भी प्रेम हो और भगवान के हृदय में भक्त के प्रति कितना भी प्रेम हो, पर प्रभु श्री राम उस प्रेम की अवस्था में भी धर्म की मर्यादा रखते हैं। पुष्पक से उतरे तो दौड़े। अब हाथ में धनुष बाण लेके दौड़ना क्या है? जब दंडी स्वामी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत लगाते हैं, हाथ में दंड होता है, तो एक बार दंड देख के तो दंडी स्वामियों को भी लगता है भाई ये डंडा लेके क्यों दौड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है। प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पे रखे और प्रभु दौड़ गए। गुरुदेव के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। पहले धर्म रखा, ये नहीं कि भरत इतने प्रेमी हैं और भरत के लिए प्राण व्याकुल हैं भीतर तो पहले भरत से मिल लें, नहीं नहीं। प्रभु दौड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणपात करते हैं। ये तो मुनि नायक है ना, महर्षि वशिष्ठ और वामदेव, ये अयोध्या में मुनि नायक थे। सब ब्राह्मण वृंदों से मिले तो धर्म धुरंधर है, धर्म को कभी छोड़ते नहीं। रामो विग्रहवान धर्मो, ये तो साक्षात धर्म का श्री विग्रह ही है।
और फिर भरत जी से प्रभु मिले। भरत जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। किन चरणों में? नमत जिन्हि सुर मुनि अज शंकर। जिन चरणों में की वंदना भगवान शिव ब्रह्मा जी आदि करते हैं, उन चरणों में भरत जी महाराज गिर पड़े। ऐसे गिरे कि उठना ही नहीं चाहते। प्रभु को परे भूमि नहीं उठा तो उठाए। और फिर कल से ये लोग आनंद पूर्वक एक दूसरे से मिल ही तो रहे। परे भूमि नहीं उठा तो उठाए। प्रभु ने बलपूर्वक भरत जी महाराज को उठाया और हृदय से लगाया। और हृदय से लगते ही दोनों ओर ऐसी दशा हुई। अच्छा, दोनों ही तो श्यामल शरीर है। राजीव लोचन शवत जलतन ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। बड़े प्रेम से प्रभु ने हृदय से लगाया भरत जी को। ये तो त्रिभुवन पति है। अति प्रेम। भगवान श्री राम भरत जी से मिले तो उस मिलन का एक स्थान पे भगवान शिव ने कहा, उस मिलन का वर्णन वही कर सकता है जिसको आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद मिला हो। प्रभु मिलत अनुज ही सोह मोह पहि जात नहीं उपमा कही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु भरत जी महाराज से मिले और उस समय जो शोभा हुई भक्त और भगवान के मिलन की, गोस्वामी जी कहते हैं कोई उपमा नहीं है। कैसे बताऊं क्या आनंद हुआ, कोई उपमा नहीं है। तो ठीक है भाई, कोई मूर्तिमान उपमा न हो तो कुछ अमूर्त की ही उपमा दी जाए। गोस्वामी जी ने कहा हाँ, मूर्ति के रूप में तो उपमा सृष्टि में है नहीं, अमूर्त रूप से उपमा दे सकता हूँ। गोस्वामी जी ने क्या उपमा दी? जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरि मिले भर सुषमा लही। प्रभु श्री राम श्रृंगार है तो भरत प्रेम है, भरत श्रृंगार है तो प्रभु श्री राम प्रेम है। मानो प्रेम और श्रृंगार मिल रहे हैं। श्रृंगार भी सांवला होता है, प्रेम भी सांवला होता है, काम भी सांवला होता है। पर काम में जो सांवलापन है वो काम की मलिनता है, मलिनता की परछाई है। पर प्रेम का तो लक्षण है वर्धमानम प्रतिक्षणम। प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। भरत जी महाराज प्रभु श्री राम दोनों नीलवर्ण और प्रेम और श्रृंगार भी दोनों सांवरे। अच्छा, प्रेम से श्रृंगार से, प्रेम से श्रृंगार पुष्ट होता है, ठीक बात है। और श्रृंगार से प्रेम चमकता है। अब प्रभु श्री राम श्रृंगार हो या भरत श्रृंगार हो, प्रभु प्रेम हो या भरत प्रेम हो, गोस्वामी जी ने उपमा दी अमूर्त उपमा। मूर्तिमान कोई उपमा है नहीं सृष्टि में इस मिलन की, इस भरत मिलाप की। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तन धर मिले बर सुषमा लही। अच्छा, भरत जी को देखते ही जब मुड़कर प्रभु ने देखा था तभी प्रभु के नेत्र बरसने लगे थे। प्रभु सोच रहे थे मेरे वियोग में मेरे भाई की दशा कैसी हो गई है। भरत तो अत्यंत कृश हो गया है। भरत जी को उठाकर, बलपूर्वक उठाकर प्रभु ने खूब आलिंगन किया। और भरत जी महाराज प्रभु श्री राम परस्पर आलिंगन बद्ध मिले रहे। सब लोगों को भ्रम हो रहा था इसमें श्री राम कौन से हैं और भरत कौन से हैं। दोनों का वर्ण श्याम था, दोनों के वलकल वस्त्र थे, दोनों के कृश शरीर थे, दोनों के मस्तक पर जटाओं का जटाजूट का मुकुट था। पता ही नहीं पड़ रही थी ठीक से कौन भरत है कौन श्री राम। हृदय से लगे ही लगे प्रभु ने भरत जी से पूछा, बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवही। सुन सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावही। प्रभु ने भरत जी से पूछा, भरत
अपनी कुशल सुनाओ भरत। अब भरत जी की तो वाणी से कोई शब्द ही बाहर नहीं आ रहा कंठ से। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे भगवती, उस समय जो सुख हुआ वो मन वाणी से परे है। वो मन वाणी का विषय हो नहीं सकता, अवर्णनीय, अकथनीय। जो सुख हुआ, प्रभु ने पूछा, भरत अपनी कुशल सुनाओ। भरत की वाणी प्रकट नहीं होती। बड़ा संभाल कर भरत जी प्रभु को फिर से प्रणाम करके कहते हैं, अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारीस कृपा निधान मोहि कर गह लियो। सबसे पहला संबोधन क्या किया भरत जी ने प्रभु के प्रति? कौशलनाथ, कौशलपति। प्रभु ये अयोध्या आपकी है। आज भरत जी मानो कहते हैं, प्रभु मैं अयोध्या गया नहीं कभी, 2 बार राज सदन गया था, अयोध्या गया ही नहीं। जो अयोध्या आपकी है, आप अयोध्यानाथ, कौशलनाथ, आपके बिना इस नगरी पे मैंने दृष्टि भी नहीं डाली। पहला संबोधन ही किया कौशलनाथ, मानो कब आपका राज्याभिषेक हो जाए, बस। भरत के दिल में तो यही है। भरत जी कहते हैं, बड़ी कुशलता से कहा, अब कुशल कौशलनाथ, हे कौशलनाथ, अब कुशल हो गई। आपने आरती जन जागन के मुझे दर्शन दे दिया तो सब कुशल है। मानो दर्शन नहीं देते तो आपको तो पता ही है सूर्यास्त के बाद क्या होना था, पर आपने दर्शन दे दिया। मानो विरह के समंदर में डूब रहा था, और हे कृपा के सिंधु, आपने अपनी बाह दे के मुझे उबार लिया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और पुण्य प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। पीछे राम जी शत्रुघ्न कुमार से मिले, आनंद हुआ। सबसे बड़ी भारी तपस्या तो शत्रुघ्न कुमार ने की। प्रभु तो वन में, लक्ष्मण जी महाराज सेवा में, भरत जी नंदीग्राम में, तो अयोध्या में कौन रहा? अयोध्या का मूक महासेनापति कुमार शत्रुघ्न। सब दुखियों को संभालने का कार्य 14 वर्ष शत्रुघ्न कुमार ने किया। ये कितना बड़ा दायित्व था जिसका निर्वाह उन्होंने किया, फिर भी मूक। 14 वर्ष प्रत्येक रात्रि में शत्रुघ्न कुमार अयोध्या का जो राजद्वार था उसकी देहली, राजभवन की देहली पर ही सोते थे। जब नंदीग्राम से आते 11-12 बज जाते, भरत जी के पास से आने में घोड़े पे चढ़कर आते, और राजभवन था जहाँ माताएं बधुएं थी भीतर, उस राजभवन के देहली के द्वार पर ही सो जाते। एक बार क्या हुआ, अर्धरात्रि में माता कौशल्या की दृष्टि पड़ी। श्रुतकीर्ति जी छत पर टहल रही थी। माता ने पूछा, तू अपने भवन में नहीं है? श्रुतकीर्ति, तुझे तो अभी अपने अंतःपुर में होना चाहिए था। अरे तू तो बच्ची है, तू अर्धरात्रि में छत पर क्यों टहल रही है? तो श्रुतकीर्ति जी ने उस दिन माता कौशल्या को बताया, आपके कुमार तो 14 वर्ष से अंतःपुर राजभवन की देहली पर ही थोड़ी सी निद्रा लेते हैं। माता कौशल्या का हृदय व्याकुल हो गया। कई रामायण में प्रसंग आया 14 वर्ष तक, जब प्रभु वनवास जा रहे थे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज ने विनय कर ली, जाने को प्रस्तुत हो गए, मानो सबसे तृण के सम्मान संबंध तोड़ करके खड़े थे सन्मुख कि आज हे नाथ मेरा भाग्य साथ देगा नहीं, किस पुण्य से अपने स्वामी के साथ हो पाऊंगा। मन क्रम बचन चरण रत हो,
मन क्रम बचन चरण रत हो, कृपा सिंधु परी हरि किसो, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। भाव यह है, किसी तरह लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के साथ हो तो लिए, पर प्रभु ने बीच में उनसे कहा था ना, ठीक है आप जाओ, माता की आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी कहे थे, कौन सी माता? मेरी माता तो कौशल्या है। प्रभु ने कहा, नहीं, आज माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ, बन जाना है तो आज्ञा ले आओ। माता सुमित्रा ने बहुत समय ले लिया, चलो आशीर्वाद भी दिया, बहुत प्रसन्न हुई, यहाँ तक कह दिया कि पुत्रवती जननी जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ बलि बदि व्याधि बलानी, राम विमुख सुत ते हित मानी। पुत्रवती तो वही कहलाने योग्य है जिसका पुत्र प्रभु श्री राम का भक्त हो, जिसकी संतान प्रभु की भक्त हो। अच्छा, बड़ा समय लगा तो लक्ष्मण जी महाराज जब वहां से चले तो उनको ये लगा जैसे श्री जानकी माता प्रभु के साथ चलने के लिए हट कर ली, कहीं उर्मिला की दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। इतने धीरे से दुबक कर लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के पास भगे, पर इधर उर्मिला जी को खबर लगी थी, मेरे स्वामी वन जा रहे हैं अपने महानगरज की सेवा में। वो बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने आरती की थाल सजाई, तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी अपने स्वामी की। पर लक्ष्मण जी महाराज डर के मारे उस दिशा में देखे भी नहीं। तो कहीं रामायण में प्रसंग आया, 14 वर्ष से आरती की थाल सजाकर अपने अंतःपुर के द्वार पर कुलवधू उर्मिला खड़ी ही रही। जब हनुमान जी बोले कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, ये प्रसंग आया, तो उर्मिला जी ने उस दिन कहा, क्या आप लोगों को ये दिखता नहीं कि मेरे थाल की आरती की ज्योत जल रही है, ये बुझी नहीं है? तो फिर आप सब किसके लिए व्याकुल हो रहे हैं? मेरे स्वामी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कई रामायण में प्रसंग आया, सुमंत्र जी जब प्रभु को वन में छोड़कर लौटे थे महाराज दशरथ के पास, महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम के विरह में, पुत्र विरह में प्राण त्याग दिए। सुमंत्र जी 14 वर्ष तक एक एकांत कक्ष में बंद कर लिए स्वयं को, वो 14 वर्ष बाहर निकले ही नहीं। देखो जी, अयोध्या त्याग की भूमि, वैराग्य की भूमि ऐसे ही नहीं कहलाती है। उधर जब मांडवी जी को पता पड़ी, अरे माता कैकेयी ने मेरे स्वामी के नाम का आश्रय लेकर उनके लिए राज्य और अग्रज के लिए, ज्येष्ठ के लिए वनवास 14 वर्ष मांगा है, मांडवी जी व्याकुल हो गई थी। वो सोचने लगी, कहीं हमारे जो महान ज्येष्ठ हैं ये वन चले गए और पीछे मेरे स्वामी अपने ननिहाल से लौटेंगे, कहीं वो ऐसा न सोचें कि माता कैकेयी के मत में मेरा भी कुछ भाग है। अरे वो तो तरह तरह की दुर्कल्पनाओं से व्याकुल होने लगी थी। मांडवी जी को कुछ सूझा नहीं। जब प्रभु रथ से जाने लगे, जाने की तैयारी में आए, रथ पर चढ़े, माता कैकेयी के राजपथ पे आने के बाद प्रभु जब चढ़े तो इनका जो भवन था ना, अंतपुर,
कुलवधु मांडवी का कि भरत जी की स्त्री है, ये अंतपुर की छत पे बाहर आ गई थी। प्रभु को लगा कि ऊपर क्योंकि सारी अयोध्या तो प्रभु श्री राम के रथ को रोकने में लगी थी राजपथ पे, राम ना जाए, राम ना जाए। प्रभु को ऐसा लगा कि राजमहल के ऊपर अकेला कौन दिख रहा है। प्रभु ने थोड़ी दृष्टि उठाई तो श्री जानकी जी से कहा, सीता, भरत के अंतपुर के ऊपर ये मांडवी है ना? जानकी माता ने कहा, हाँ। प्रभु ने फिर से दृष्टि उठाई उधर। मांडवी जी घूंघट में थी, पर नेत्रों से संकेत करती थी, हाथ जोड़ती थी, नेत्रों से अश्रु ऐसे बह रहे थे, कह रही थी मानो आप मत जाओ, आप मत जाओ, मेरे स्वामी को आने दो, फिर जैसा उचित लगे करना, अभी आप मत जाओ। उनकी इतनी व्याकुलता थी, मेरे स्वामी राज्य लेंगे, अपने स्वामी को वन में भेज के मेरी माता कैकेयी को क्या हो गया है? हे देव, ऐसा दिन मांडवी को क्यों दिखाते हो? मेरे स्वामी जब आएंगे अयोध्या में, माता कैकेयी कहीं की नहीं रहेंगी। संकेत करती हैं प्रभु को व्याकुल होकर, आप मत जाओ। प्रभु ने जानकी माता से कहा, जानकी, मांडवी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, इस बच्ची ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसका हृदय भारी वेदना में है, और फिर मेरे वन से लौटने के बाद ऐसा कोई अवसर ही नहीं आएगा कि ये श्री राम से कुछ मांगे। ये जो मांगती है मैं इसको देना चाहता हूं। जानकी मैया ने कहा, स्वामी ठीक ही तो है, आप जानो वो जाने, वो क्या चाहती है, क्या मांगती है। प्रभु ने वहीं से मांडवी जी को संकेत किया कि तुम अंदर जाओ, अंतपुर में जाओ, मैं बन नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अब अंतपुर में जाओ। इतना संकेत पाते ही मांडवी जी हर्षित हो गई, दौड़कर सीढ़ियों से नीचे अंतपुर में आनंद में प्रवेश कर गई। अच्छा, आज प्रभु श्री राम अवध में आए हैं, बड़ा उत्साह, बड़ी तैयारी, बड़ा उल्लास, बड़ा आनंद, बड़ा हर्ष, बड़ी स्वागत की तैयारी। मांडवी जी ने किसी से पूछा, श्रुतकीर्ति जी से पूछा, श्रुतकीर्ति, ये अयोध्या में इतना उत्साह क्यों हो रहा है? श्रुतकीर्ति जी ने कहा, जी, हमारे महान ज्येष्ठ और हमारे जीजी लौट रहे हैं, वो पुष्पक विमान से आ रहे हैं, आज अयोध्या के धराधाम को वो पवित्र कर देंगे, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। वो तो हर्षित थी, बहुत व्यस्त थी। मांडवी जी ने श्रुतकीर्ति जी का हाथ पकड़ के कहा था, श्रुतकीर्ति, वो हमारे महान ज्येष्ठ और वो हमारी बड़ी जीजी कहीं गई थी क्या? श्रुतकीर्ति जी के नेत्रों से भारी जल बरसने लगा, मानो इसको पता ही नहीं है क्या कि प्रभु वनवास गए। श्रुतकीर्ति जी ने कहा, आपके स्वामी नंदीग्राम में तपस्या करते हैं, क्यों? मांडवी जी ने कहा, प्रकृति में पुरुष को तो तप करना ही चाहिए, मैं तो यही जानती हूं मेरे स्वामी तपस्या कर रहे हैं, अपने को साध रहे हैं।
श्रुतकीर्ति जी मांडवी जी के चरणों पे गिर पड़े व्याकुल होकर। जैसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, कितनी ही गोपियां थी जिनको पता था श्री कृष्ण यही हैं, गए ही नहीं। वो तो नित्य निरंतर हमारे सन्मुख ही रहते हैं, कृष्णा में छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण इतने लोगों के लिए ब्रज में ही रह गए, मथुरा गए ही नहीं, द्वारिका गए ही नहीं। तो एक मांडवी जी के लिए प्रभु श्री राम, जानकी माता, लक्ष्मण जी अवध में ही रह गए, तो कौन सी बड़ी लीला हो गई प्रभु की। अरे ये तो द्वारिका में पहुंचे तो 16,108 रूप धारण किए, इतने अलग अलग महलों में। एक मांडवी जी के लिए एक स्वरूप से भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या में ही रह गए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई जी। अयोध्या ऐसे ही त्याग और वैराग्य की भूमि नहीं है। श्रृंगवेरपुर में थे, कौन थे? निषाद राजगुह। जब प्रभु ने उनको आज्ञा दे दी कि तुम जाओ, चित्रकूट पहुंचने से पहले ही, जमुना पार करके ही, अब तुम जाओ, श्रृंगवेरपुर जाओ, हार के उनको आना पड़ा। जब वो आए, कई एक रामायण में प्रसंग आए। निषाद राजगुह 14 वर्ष के लिए आंख पर पट्टी बांध ली उन्होंने। कहाँ तो बलिष्ठ हृष्ट पुष्ट शरीर, अब वो वृद्ध हो गए थे 14 वर्ष में, जर्जर शरीर था, कंकाल तंत्र की तरह, बस कृष्ण प्राय बचे हो। और जब प्रभु आए, उन्होंने नियम ले लिया, अब मैं जब आंख की पट्टी तभी खोलूंगा जब मैं अपने स्वामी श्री राम का दर्शन करूंगा। प्रभु श्री राम आए थे। देखो 100 करोड़ तो रामायण है, प्रसंगों का, चरित्रों का कोई अंत तो है नहीं। अंत नहीं, न आदि है न अंत है रामचरित्रों का। आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो हल्ला मचा श्रृंगवेरपुर में, प्रभु आए, प्रभु आए, प्रभु आए। तो भगवान ने, सब कहने लगे निषाद राज, अरे तुम्हारे स्वामी आए, स्वामी आए। निषाद राज आंख की पट्टियों को खोलते ही नहीं। आंख की पट्टियां प्रभु नहीं खोलते। कहते कि जब मेरे स्वामी आएंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरा नियम 14 वर्ष का भंग हो जाए, मेरे स्वामी सम्मुख आएंगे तब मैं आंख की पट्टी खोलूंगा। उनको विश्वास नहीं होता। प्रभु श्री राम को पता लगा। एक बार ये छोटी छोटी पनैयाँ बना के लाए थे अयोध्या में। जब प्रभु को पहली बार आखेट पे जाना था और महाराज दशरथ ने इनको निमंत्रण दिया कि तुम्हारे ही सन्निधि में, तुम्हारे ही निर्देशन में हमारे चारों कुमार आखेट के लिए वन में जाएंगे, तुम ही उनको सब शिक्षा देना। पनैया बना बना के लाए थे, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं थी बीच में। तो भगवान श्री राम को लाकर इनके सम्मुख खड़ा कर दिया गया। फिर भी लोग कहते, लो तुम्हारे स्वामी सम्मुख खड़े हैं, अब तो आंख की पट्टी खोलो और दर्शन करो। प्रभु ने देखा, प्रभु व्याकुल हो गए, गदगद हो गए। प्रभु के नेत्र सजल हो गए। ये क्या, मानो निषादराज पहचान में ही नहीं आ रहे थे। तो प्रभु आगे बढ़े, इसको विश्वास नहीं हो रहा है। प्रभु आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, निषाद राज ने उन्माद में आके नेत्र की पट्टियां खोल दी। प्रभु के चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत पड़े रहे। प्रभु बड़ी देर तक उनको हृदय से लगाए रहे। प्रभु ने पूछा, सखा तुम्हें कैसे पता पड़ी मैं आ गया? मेरे समीप आने से पूर्व ही तुमने पट्टियां खोल दी। निषाद राज ने कहा, प्रभु आपकी श्रेयंग से एक दिव्य सुगंध निरंतर चलती है, वो सुगंध मुझे मिल गई, मैंने पट्टियां खोल दी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हरि शरणम। तो क्या था भैया, हम लोग का प्रसंग कहीं था। हाँ,
भगवान सबसे मिले, शत्रुघ्न कुमार से मिले। अब उधर लक्ष्मण जी महाराज, जब प्रभु मिल लिए भरत जी से, तो लक्ष्मण जी महाराज भरत जी महाराज से मिले। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। खूब ललक कर बड़े प्रेम आनंद से, हर्ष से विह्वल होकर एक दूसरे के हृदय से मानो चिपट जाते हैं। और जब भाइयों का मिलन हुआ तो श्री भरत जी ने अपने अनुज कुमार शत्रुघ्न के साथ श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। सीता चरण भरत से रुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। अनुज समेत परम सुख पावा। बड़ा सुख हुआ श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम करके। प्रभु ने देखा कि हमारे अयोध्या के वासी ये तो वियोग से उत्पन्न विपत्ति के ऐसे मारे हैं कि इनकी वियोग से उत्पन्न जो विपत्ति है, इन सब को क्षण मात्र में नष्ट कर देना चाहिए। प्रभु ने पुरवासियों को देखा, और देखा तो वो कैसे दिखे? प्रेमातुर, प्रेम से बड़े आतुर थे। नाथ हम भी हैं, प्रभु हम भी हैं। तो जब प्रभु ने देखा कि ये सब बड़े प्रेम से व्याकुल हो रहे हैं, कौतुक कीन कृपाल खरारी, ये खर के शत्रु खरारी भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं। कौतुक किया, खेल तमाशा होने दो, कौतुक। तो क्या खेल किया प्रभु ने? अब इतने लोग, प्रभु ने सोचा एक मैं राम, इतने प्रेमातुर भक्त, सबकी विरह व्यथा क्षण में दूर हो जाए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। छन मही सब ही मिले भगवाना, छन मही सब ही मिले भगवाना। उमर रमय काहू न जाना, उमा मरमय काहू न जाना। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। अमित रूप, असंख्य रूप प्रभु ने प्रकट कर दिए उसी क्षण। यही प्रभु का कौतुक था। बड़े कृपालु भगवान, बड़े दयालु, परम प्रेममय, परम दयामय, परम उदार। प्रभु तो स्वयं ही परमानंदमय है। असंख्य रूप, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिली सब ही कृपाला। जो जिस योग्य था, जिस योग्य का अर्थ है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थयो भजाम्यहम्। जो जिस भाव से प्रभु का भजन करता है, स्मरण करता है, प्रभु कहते मैं भी उसी भाव से उसका स्मरण भजन करता हूँ। तो जथा जोग, जिसके लिए जैसा योग्य था, ये तो धर्म का साक्षात स्वरूप है। जथा जोग मिले सब ही कृपाला, और मिले तो मिले, कृपा की दृष्टि फैला दी। कृपा की दृष्टि सबके ऊपर पड़ी और सबके सारे दुख दूर हो गए। और इन सब
क्रियाओं को संपन्न होने में समय कितना लगा? क्षणमय, एक क्षण में सब काम हो गया, सबसे यथा योग्य मिल भी लिए और सबके सारे दुखों का भी समापन हो गया। क्षण में ही सब ही मिले भगवान। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, उमा मरम यह काहू न जाना, ये रहस्य कोई जाना ही नहीं। हाँ, श्री जानकी जी मुस्कुराती रही भीतर भीतर प्रभु की लीला देखकर। आने के बाद प्रभु अब विरह के दुख को में और नहीं रखना चाहते अवधवासियों को, सबसे मिल लिए उतने रूप धारण करके। इसलिए भगवान श्री शिव कहते, उमा मरम यह काहू न जाने, ये रहस्य की बात, भेद की बात, मरम की बात कोई जाना ही नहीं वहां। तो यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। सबको सुखी कर दिया प्रभु ने। अरे ये तो सुख के धाम है, सुख के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जो सुख के सिंधु हैं वो सबको सुखी कर दिए क्षण मात्र में, तो कौन सी बड़ी बात है। ए विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। ये शील और गुण के तो खान है, भंडार हैं, शील और गुण के धाम हैं। गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने, हे राम तुम्हारी जय होए, सीताराम तुम्हारी जय होए। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, सीतानाथ तुम्हारी जय होए। हो राजा राम तुम्हारी जय होए। गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने, राजा राम तुम्हारी सिया राम तुम्हारी जय होए, सीतानाथ तुम्हारी। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। अब आगे कौन है जी? अब आगे किससे मिलना है? कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनुधेनु लवाई, जनुधेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बस पर बस गई, दिन अंतपुर रुख श्रवत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लहे। भेटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जाने, राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुच जाने। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाए, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, पर मन कर क्षोभ न जाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। समस्त अवधवासिन की जय। भगवान माताओं का प्रभु के साथ मिलन सबका। देखो प्रभु के मिलन से क्या दारुण दुख बीते होंगे, क्या आनंद छाया होगा। एक तो दुख बीते,
एक तो होता है ना जीवन में दुख बीत जाए, और एक होता है कि दुख बीतने के साथ जितना दारुण दुख बीते उतनी ही तीव्रता से परमानंद की लहर। तो ऐसी स्थिति में हृदय को संतुलित रखना बहुत कठिन होता है। बहुतों का हृदय, उसके हृदय की धड़कनें ऐसे समय में साथ नहीं देती। हाँ, हृदय की गति रुक जाती है। और वहां तो प्रभु श्री राम है, अशुभ की तो वहां अब कल्पना ही नहीं है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। जय जय दशरथ नंदन राम। बोलो, खूब प्रेम से बोलो। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय 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 सीताराम। जय 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 सीताराम। जय 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 दशरथ राम। आज अवध घर आए राम। आज अवध घर आए। बोलो सब, बोलो। जय 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 सीताराम। जय 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 सीताराम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। जय जय दशरथ बिहारी राम। जय जय मुनि मनहारी राम। जय जय अवध घर आए राम। जय 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 सीताराम। जय जय अवध घर आए राम। जय 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 सीताराम। जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम। जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय श्री परमेश्वर प्रियंता। जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम।